कभी आपने सोचा है कि जो घर आपने सस्ता समझकर रेंट पे लिया है, वहाँ पहले कौन रहता था? क्या हर जगह सिर्फ इंसान ही रहते हैं? ये कहानी एक ऐसे वाक़ये की है जो आपके होश उड़ा देगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इवल स्टोरीज़ विद जर्निश, जहां हम आपको असली हॉरर कहानियां सुनाते हैं। अगर आपके पास भी कोई खुद पर बीती पैरानॉर्मल कहानी है और आप चाहते हैं कि हम उसे नरेट करें, तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है और जो मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा वाक़या है जो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। ये 2016 की बात है, जब मैंने कराची के मेमन घोट में एक नया घर रेंट पे लिया। घर काफ़ी बड़ा था मगर किराया बहुत सस्ता था, जो मुझे अजीब भी लगा। पर सस्ती जगह कौन छोड़ता है? मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे वहाँ शिफ्ट कर लिया। घर बिल्कुल बंद था, सिर्फ एक मेन गेट से अंदर जा सकते थे। जैसे ही मैं अंदर एंटर होता हूँ, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। मुझे हर वक्त लगता है जैसे कोई मेरे साथ है, मगर मैं अकेला रहता था। जैसे ही मैं रूम में बैठता, लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती। रोज़ यही होता। मेरा दिल घबरा जाता, लेकिन मैंने सोचा शायद वायरिंग का मसला होगा। एक रात जब मैं सोया तो महसूस हुआ जैसे कोई मेरी छाती पे बैठ गया हो। मैं ना हिल सकता था ना बोल सकता था। आंखें खोलने की कोशिश की, मगर एक भारी साया सा महसूस हुआ जो मुझे दबा रहा था। किसी तरह मैं ज़ोर लगाकर हिला और जैसे ही मैं नॉर्मल हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा था। लेकिन एक अजीब सी सूरत थी जो महसूस हो रही थी। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, पर एक दिन मैंने अपने बड़े भाई को घर बुलाया। हम दोनों रात को टीवी देख रहे थे। रात का 1 बज रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। कई दफ़ा मेरी आंख खुली और मैंने देखा मेरा भाई जाग रहा है, टीवी चल रहा है। फिर मैं सो गया। फिर मुझे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में मैं और मेरा भाई बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में बैठे थे जैसे असल में हम थे। तभी एक औरत की आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई ने जवाब दिया, हम यहाँ रहते हैं, ये घर हमारा है। औरत की आवाज़ और गहरी हो गई, किसकी इजाज़त से यहाँ रहते हो? मेरा भाई गुस्से में हो गया और बोला, हम रेंट देते हैं, ये घर हमारा है। फिर उस औरत की आवाज़ एक अजीब सी गूंज में बदल गई, ये घर मेरा है, मुझसे इजाज़त लो। मैं डर कर खड़ा हो गया, लेकिन आप तो नज़र नहीं आती, हम इजाज़त कैसे लें? जैसे ही मैंने ये कहा, एक तेज़ चीख सुनाई दी और उसी वक्त मेरी आँख खुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब है। मैंने धीरे से अपनी लेफ़्ट साइड देखी। वहाँ एक काला अंधेरे जैसी कोई औरत का साया खड़ा था। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया, ना हिल सकता था ना चला जा सकता था। मैंने दिल ही दिल में जो दुआएं याद थी पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे मेरी बॉडी वापस नॉर्मल होने लगी और जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो साया गायब था। मैंने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ गया हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन भाई को उठाया और उसे सब कुछ बताया। वो भी डर गए
हमने फैसला किया कि हम इस घर में और नहीं रुकेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि घर के अंदर चोरी हो चुकी थी। मगर सवाल ये था कि अंदर कोई आ कैसे सकता था। घर को मैं बिल्कुल बंद करके गया था और उसका नक्शा मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन गेट बंद था, कोई रास्ता नहीं था और कोई भी वहाँ एंटर नहीं कर सकता था। आखिर ये सामान गया कहाँ? और अगर चोर आया भी तो अंदर कैसे आया? क्या वो एक इंसान था या कुछ और? ये सवाल आज तक मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं। उसी दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। ये थी मेरी कहानी। अगर आप कभी किसी ऐसे घर में जाएं तो बहुत सस्ता मिल रहा हो लेकिन अजीब लगे तो सोच समझकर फ़ैसला करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह सिर्फ इंसान ही रहते हों। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी भी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। व्हाट्सएप और ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।